नमस्कार। राम राम। योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में जो कहा उसे पूरे देश के लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य के पद की गरिमा का उद्घाटन करते हुए आदि शंकर के द्वारा स्थापित मठ की परंपरा का उल्लेख किया और वर्तमान समय में जो विवाद हुआ है उसके बारे में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ या कोई अन्य व्यक्ति कहे कि मैं फलां पार्टी का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो क्या वो ऐसा कहते हुए घूम सकता है। ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति अपने बारे में यह नहीं कह सकता कि मैं इस मठ का शंकराचार्य हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं घोषणा कर दी कि मैं शंकराचार्य हूँ, इसलिए मैं शंकराचार्य हो गया। इस तरह से तो कोई भी शंकराचार्य हो सकता है और उसकी बात को फिर गंभीरता से लेना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये विवाद हुआ है तब से कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हैं और एक तरह से विक्टिमहुड खेल रहे हैं कि ये बटुकों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, चोटी पकड़ के खींचा गया, ये किया गया, वो किया गया, और इन सब बातों का हवाला देते हुए वे समाज में वर्गीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं के बीच में जातिगत वैमनस्य को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये साफ पता चल जाता है कि उस दिन उनकी हठधर्मिता के कारण सारा विवाद हुआ और उसके बाद भी वे अड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए अनर्गल टिप्पणियाँ की और उनके जैसे कुशल प्रशासक और हिंदू धर्म का ध्वज लहराने वाले व्यक्ति को मुगल आक्रमणकारियों से जोड़ दिया, जो कि अत्यंत ही शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राज्य में धर्म की स्थापना की है, कानून व्यवस्था की स्थापना की है और एक तरह से यह सुनिश्चित किया है कि सभी लोग कानून का सम्मान करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समय में उत्पाती लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और धर्म विरोधी तत्वों की भी संख्या बहुत अधिक थी। शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से हम क्या आशा करते हैं? हम केवल यही आशा करते हैं कि वे भटके हुए देश को रास्ता दिखाएंगे, अपने ज्ञान से आलोकित करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूरी सत्यनिष्ठा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनमें आप ऐसा कोई गुण देख पाते हैं? आप उनके बयानों को सुनिए, उनकी टिप्पणियों को सुन लीजिए और उसके बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या वे ऐसी कोई बात करते हैं या कहते हैं जिससे इस देश का कोई भला होता हो या हिंदू समाज का भला होता हो। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने उनके पूरे व्यक्तित्व का ठीक से अध्ययन किया है और उनके पूरे जीवन को देखते हुए मैं यही मानता हूँ कि वे अत्यंत ही राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हैं, जो निरंतर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, कभी सत्ता के विरोध में, कभी विपक्ष में बैठी पार्टी के समर्थन में, और यह भी भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के समर्थन में आज वे अपनी बातें कह रहे हैं उसी पार्टी के राज में उनको और उनके चेले चपाटियों को बड़ी ही निष्ठुरता से दंडित किया गया था, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। लेकिन आज स्थिति बदल गई। आज उन्हें उनमें अपना हित दिख रहा है तो वे उनके पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि निरंतर उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में वैमनस्य बढ़ रहा है या खाई चौड़ी होती जा रही है। शंकराचार्य का पद एक ऐसा पद रहा है जिसने भारत को हमेशा से ज्ञान का रास्ता दिखाया है और उस पद की गरिमा यही है कि जो भी व्यक्ति शंकराचार्य होता है वह स्वयं अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करता है। यही परंपरा रही है। अब यहाँ स्थिति ये है कि ये स्वयं को शंकराचार्य तो घोषित कर गए, लेकिन इन्हें वर्तमान समय के जो अन्य शंकराचार्य हैं वे ही नहीं मानते कि ये शंकराचार्य हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। तब फिर किसी ऐसे व्यक्ति का आदर समाज कैसे करे? क्या केवल इसलिए किया जा सकता है कि वे जाति से ब्राह्मण हैं और शंकराचार्य के पद पर बैठ गए हैं जबरदस्ती? तब हमें यह विचार करना पड़ता है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं और हमें किसका अनुसरण करना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ जैसे धर्मानुरागी और सत्य के पथ पर चलने वाले कुशल प्रशासक की ओर देखना चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखना चाहिए जो स्वयं को शंकराचार्य कहता है
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे कि हिंदुओं के मन में जो शंका है या जिस तरह के प्रश्न हैं उसका समाधान मिल सके। मैंने उनके जितने भी वीडियोस देखे हैं उन सभी वीडियो में वे अत्यंत ही आक्रामक दिखाई पड़ते हैं और किसी न किसी के का पक्ष लेते हैं या किसी न किसी की लानत मलामत करते हैं। उनके व्यक्तित्व में कोई सौम्यता नहीं है जो कि एक इतने बड़े सन्यासी या इतनी साधना करके उस स्थान पर पहुँचे हुए व्यक्ति की होनी चाहिए जैसी आशा की जाती है। तब यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जो योगी आदित्यनाथ ने उठाया कि भला शंकराचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की अव्यवस्था कैसे फैला सकता है और लोगों के मन में इस तरह का विभेद कैसे पैदा कर सकता है जो वे कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को बहुत ही सचेत होकर के, सावधान होकर के विचार करना चाहिए कि वे किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसे अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी शिकायतें होंगी या उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इन्होंने ऐसा किया, या शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने का जो उपाय है वह भी इसी सरकार में है, न कि अन्य विरोधी सत्ता के जो लोग हैं उनके आ जाने से उन शिकायतों को हम दूर कर पाएंगे। बल्कि एक बात तो तय है कि अगर वे सत्ता में आ गए तब हमारे दुर्दिन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। उस दुर्दिन से हमारा कोई रक्षण नहीं कर पाएगा। इसलिए समय के अनुकूल बात करने वाले आचार्य या धर्मानुरागी सन्यासी संत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आज सतयुग नहीं है, न त्रेता है, न भगवान राम का समय है, न भगवान कृष्ण का समय है, न द्वापर है। ये घोर कलयुग का समय है और यहाँ स्वार्थ से लोग भरे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में जुटे हुए हैं। तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम कैसे एक होकर के रहें और एक हिंदू जाति के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकें। अगर हम वैसा नहीं कर सके तब हमारे सामने संकट जो है गंभीर होता जाएगा दिनों दिन, और वह संकट अंततः हमें अस्तित्व के संकट की ओर ले जाएगा। कोई हमारा रक्षण नहीं कर पाएगा। इसलिए जाति वर्ण में बांट करके समाज की खाई को चौड़ा करने वाले व्यक्ति हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ऐसा कोई व्यक्ति जो अत्यंत ही उग्र है, अत्यंत ही राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है और निरंतर सत्ता पक्ष या सरकार के विरोध में जहर उगलता रहता है, वह भला आदर्श कैसे हो सकता है या उस पद पर बैठने का अधिकारी कैसे हो सकता है जिस पद का हम इतना सम्मान करते हैं, जिस पद को हम इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जाति के आग्रह में न पड़ करके हमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए और वही फैसला करना चाहिए जिससे हमारा हित सध सके, इस देश का भला हो सके। मैंने जो भी कहा है उस पर आप गंभीरता से विचार कीजिएगा, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा, किंतु संयत भाषा में, अमर्यादित भाषा में मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।